नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे डिजिटल नशा लोगों पर कैसे भारी पड़ रहा है, रील की खुमारी में कैसे लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्वालियर में 2 रीलबाजों ने रील बनाने के चक्कर में एक बिल्डिंग में धमाका कर दिया। तो बालाघाट में मोबाइल से मना करने पर एक बेटा अपने माता पिता की जान का दुश्मन बन गया। कहीं रील के चक्कर में कार नहर में डूब गई तो कहीं पर अपराधी रौब जमाने के लिए रील बना रहे हैं। मोबाइल की लत, रील की सनक कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रील की खुमारी जान पर भारी, लाइक का बुखार, जिंदगी से खिलवाड़, डिजिटल नशा, मौत का तमाशा। ये तस्वीरें देखिए, घर की छत, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे सब ध्वस्त हो चुके हैं। यूं लग रहा है मानो कोई भूकंप आया हो, कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, कोई बुलडोजर चल गया हो। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रील की सनक ने इस इमारत को खंडर कर दिया है। यहां द लेगेसी प्लाजा नाम की बिल्डिंग में धमाका हुआ था। एलपीजी सिलेंडर लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 3 फ्लैट तबाह हो गए थे। ये धमाका क्यों हुआ, इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रील बनाने के चक्कर में ये धमाका हुआ था। उस फ्लैट के अंदर महिला के द्वारा जो एलपीजी गैस का सिलेंडर था उसके साथ छेड़खानी की गई और उसके नोजल को दबा के उसमें से गैस का रिसाव किया गया, गैस निकाली गई। जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो हैं, उनसे ये लगता है, और जो अनिल जाट ने जो कथन दिया है उसमें भी ये प्रमाणित है कि कहीं ना कहीं रात में इस प्रकार का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों के साथ इस प्रकार की छेड़खानी और लापरवाहीपूर्ण कृत्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। और रील के चक्कर में जान जोखिम में डालने के मामले अक्सर सामने आते हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रील के 2 शौकीनों ने धुएं का सीन शूट करने के लिए कमरे में एलपीजी सिलेंडर से गैस भर रहे थे। रूम में गैस भरने के बाद उन्होंने हैलोजन जलाया और हैलोजन का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया। रीलबाजों ने कई घंटे तक रील बनाया था। धुएं वाली रील भारी का जिक्र कर लेते हैं। बड़ा ब्लास्ट हुआ यहाँ पर। सुशील, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। रील के चक्कर में कहीं पर हथियार लहराए जाते हैं, कहीं पर स्टंट किए जाते हैं, बोनट पे बैठा जाता है। लोगों के साथ, जान के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, खुद की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अभी जब मामला सामने आया है, खुलासा हुआ है, तो क्या कुछ कहना है? कहां कहां पर लापरवाहियां बरती गई, कैसे गैस लीक हुआ, कैसे हादसा हुआ, विस्तार से बताइएगा पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में द लेगेसी अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ था उसमें जांच में यही सामने आया कि गैस सिलेंडर से वो धुएं का इफेक्ट बनाने के लिए पूरे कमरे में गैस भर रहे थे। उसी दौरान जब उन्होंने हेलोजन का स्विच ऑन किया तो स्पार्क के चलते विस्फोट हुआ। उसमें गंभीर रूप से दोनों घायल हुए, 90% झुलस चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केशव यादव जो गैंगस्टर दिखाता है अपने आप को, उस पर 10,000 का पुलिस ने इनाम घोषित किया। उसने भी एक ऐसा सिस्टम के खिलाफ गाना बनाकर, रील बनाकर पोस्ट किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो सनक है न सिर्फ आम लोगों में, युवा युवतियों में, इसके अलावा जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भी है। हमारे साथ बहुत सारे ग्वालियर के युवा हैं जो आजकल इस रील वाले ज़माने में भी देखते हैं मोबाइल में क्या हालात है, तो इन लोगों से ही बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या हालात समझते हैं आप रील को लेकर? क्या ये जुनून है, ये बीमारी है, क्या है? ये जुनून है, इसको जुनून नहीं बोले, एक्चुअली ये एक मानसिक बीमारी है। जब हम सामने वाले को देखते हैं कि भाई वो कुछ अपनी ज़िंदगी दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो उस ज़िंदगी से हम लोग एक फोमो क्रिएट होता है, यार ये चीज़ मुझसे छूट रही है। तो इस तरीके से सभी युवा एक दूसरे से कनेक्टिंग डॉट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हाँ, जोखिम उठा रहे हैं, उनको भाई एक थ्रिल मिलता है कि भैया ये चीज़ मैं भी करूँ, ये भी करे, वो भी करे। आप किले पे देख सकते हैं, आप ग्वालियर के जितने भी रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं, आप जितने भी चौराहे हो सकते हैं, आप वहाँ अलग अलग तरीके से लोग रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियां ज्यादा रील बनाती है आजकल, चलती बाइक पर रील बना रही है जी, क्योंकि लड़कियों को एक वो सुंदरता का प्रतीक माना जाता है कि नहीं, हमें अपने आप को और सुंदर दिखाना है। और उसकी वजह से ये भी होता है कि पढ़ाई से और अपने गोल से भी ध्यान भटकता है। और इतना एडिक्शन है कि 5 मिनट अगर रील खोल के भी बैठे तो 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। ऐसा क्या जुनून है कि रात 2 बजे रील बनाई जा रही थी और विस्फोट हो गया?
सर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो मूवियाँ हैं उनमें दिखाया जा रहा है किस तरह के स्टंट हो रहे हैं, जैसे बाइक के हैं, कार के हैं, जैसे मूवी उसी को देखते हुए उसी को पोस्ट कर रहे हैं आजकल लोग। स्पेशल इफेक्ट क्या सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए जान जोखिम में डाली जा रही है रील बनाने के लिए? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि लोग जो हैं वो केवल और केवल अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग अवैध हथियारों का उपयोग करते हैं, युवाओं का इसमें कानून तोड़ रहे हैं, बिल्कुल कानून का उल्लंघन है अवैध हथियारों का उपयोग करना, इस तरीके से लोग करते हैं। क्या लगता है आपको युवा रील में डूबा है? जी बिल्कुल सर, काफ़ी लोग आजकल रील्स बना रहे हैं और कभी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे वहाँ पे बना रहे हैं, ऑफिसों का गलत जगह पे बना रहे हैं, वो तरीका थोड़ा गलत है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर के युवा मानते हैं कि जो रील बनाई जा रही है वो न सिर्फ सनक है बल्कि एक तरह से अगर देखें तो मानसिक बीमारी में परिवर्तन हो रहा है इसका। अधिकांश युवा युवतियां सड़कों पर चलती गाड़ियों में, इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आप देखिए कि जो हथियारों के साथ कानून का मखौल उड़ाते हुए रील बना रहे। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर के युवाओं का मानना है कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए न सिर्फ पुलिस प्रशासन या कानून बल्कि खुद परिवारों को, खुद समाज को, खुद लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक बीमारी हो चुकी है, ये कानून का उल्लंघन नहीं है। तो समग्र प्रयास से ही इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक, लगातार बने रहिए सुशील, आप हमारे साथ। इंदौर से सहयोगी मिथिलेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको फेमस होना है तो कुछ अलग, कुछ हटकर लाना पड़ेगा, तभी जाकर के फेमस हुआ जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की या दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और लगातार इंदौर के युवा भी कुछ ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जो सामने आते हैं, दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, खुद की जान के साथ भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त मेरे साथ में क्राइम ब्रांच से अंकित हैं, जो अपराधी रील बना के, हथियारों के साथ रील बना के डालते हैं या जो गलत तरीके से रील बनाते हैं उन पर कार्रवाई ये करते हैं। इन लोग की नजर जो रहती है सोशल मीडिया पर रहती है। अंकित से ही बात करें, लेकिन सबसे पहले कुछ महिलाएं हमारे साथ सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। रील की सनक क्या कहेंगी आप? रील की सनक के ऊपर मैं यही बोलूँगी कि लोगों को आजकल इतना क्रेज़ है रील देखने का कि उनका रील दिन भर चलता रहता है, वो अपना काम भूल जाते हैं, बस दिन भर रील ही देखते रहते हैं। इंदौर से भी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की 56 पर और विजयनगर पर बिना कपड़ों के घूम रही थी, बस फेमस होने के लिए, क्योंकि उनको फेमस होना है। तो ऐसा लग रहा है कि फेमस होने के लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, ये बोल सकते हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार है रील के चक्कर में। क्या वजह क्या मानती हैं आप, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? बस फेमस होना है, वायरल होना है। वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है आज के टाइम में। आप भी रील देखती हैं? कभी कभी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो कभी कभी देखती हूँ। तो आप रील बनाती है कि नहीं बनाती है? कभी कभी, जैसे अगर बाहर घूमने गए हैं तो बनाते हैं, अदरवाइज इतना मतलब मुझे इतना एडिक्ट नहीं हूँ मैं। जैसे कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट है रील के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव वे होता है और एक नेगेटिव वे होता है। पॉजिटिव वे में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक टाइम पास करना है या फिर मूड फ्रेश करना है, तो उसके लिए आपने थोड़ी बहुत रील्स देख ली, सोशल मीडिया चला लिया। और ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो यहीं तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो उसमें यह है कि काम आप कर नहीं रहे हो, खाली समय मिला है तो आप अपने आप को रेस्ट देने की जगह रील का उपयोग कर रहे हो कि रील देखना है, या फिर पूरे टाइम रील देखते जाना है, वर्किंग को आप अवॉइड कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें इनके नेगेटिव पार्ट है। दूसरी बात अगर की जाए तो सोशल मीडिया पे फेमस होने का सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो है लोगों में देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे फेमस हुआ जाए, कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए, कैसे उससे पैसा कमाया जाए। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है। तरह हो गया ये। जी बिल्कुल, एक एडिक्शन है कि हाँ ठीक है, आपको पैसा कमाना है, कुछ लोगों को पैसा कमाना है तो वो ठीक है, कुछ लोगों को अपने आप को फेमस करना है वो भी ठीक है उनके लिए। अभी रील की सनक की बीमारी भी बन गई। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अंकित जी से बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार आप मॉनिटरिंग भी करते हैं इस तरीके से जो रील वायरल होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मूलतः होता क्या है, क्राइम ब्रांच में कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें बहुत सारे अपराधी जो आपराधिक कृत्य को करने वाले होते हैं वो हथियार लेकर या अन्य किसी ऐसी ऑब्सीन कंटेंट को शेयर कर देते हैं जिससे कि युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। तो क्राइम ब्रांच ऐसे अकाउंट्स पर नज़र रखती है और जब भी ऐसी शिकायतें क्राइम ब्रांच के संज्ञान में आती हैं तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाती है। कई मरतबा देखा है रील बनाने वालों को, जैसा कि अभी पूर्व में लोगों ने बताया कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। कई मरतबा स्टंट करते हुए लोग रील बनाते हैं। मैंने देखा है कि छत पर जाकर रील बनाने के प्रयास में एक युवती जो है छत से नीचे गिर गई थी। मैंने देखा है कि एक पुल के पास पानी का बहुत तेज बहाव था और उसको रील में कवर करने के प्रयास में एक युवक उस पानी में कूद गया जिसको जान गंवानी पड़ी।
तो मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि कभी भी रील बनाते समय सावधानी बरतें और कुछ भी ऐसे डेटा को रील के रूप में बनाकर शेयर ना करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी या बच्चों जनरेशन को उससे गलत मैसेज जाता हो, या फिर ऐसा कोई डेटा शेयर ना करें जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता हो जिससे आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। क्या ये चीज भी आप मानते हैं कि इस वक्त एक चलन में देखने को मिल रहा है? अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था चाकू से केक काटने का, लड़कियां भी हवाई फायर कर रही हैं, गोलियां चला रही हैं, तमाम चीजें सामने। ये देखिए क्या होता है कि ख्याली पुलाव वाली जो जनरेशन है वो कुछ प्रतिष्ठा पाने के लिए, एक कहें कि झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए, वायरल होने के लिए, या अपने आप को समाज में बड़ा ऐसा मजमा एकत्रित करके दिखाने के लिए जिससे उनका भय या खौफ व्याप्त हो समाज में, ऐसे कृत्य करते हैं कि केक काटते हैं जिसमें चाकू लहराते हैं, या फिर बड़े बड़े हथियारों का, ऐसे जो आजकल एयर गन्स वगैरह होती हैं उनको असली के रूप में, हथियार के रूप में प्रस्तुत करते हुए वीडियोस बना करके शेयर करते हैं। ऐसे सब जो कंटेंट्स जब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान संज्ञान में आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। पूर्व में भी कई बार सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो या रील बनाकर शेयर करने वाले आरोपियों को पकड़ा गया है। इस पर लगातार इंदौर पुलिस की और क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई करती रही है और आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे या फिर ऐसे कोई अलग वीडियो या रील्स मिलेंगे जिससे समाज को या फिर किसी प्रकार की आपराधिक चेष्टा को खरीद करते हुए बनाकर शेयर किया जा रहा हो तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सारे अफसर इस पर जो है फोकस दे करके टीम को लगाए हुए हैं। जी जी, वाकई देखिए खुराफाती दिमाग, हम कहें खुराफात सिर्फ एक वर्ग में नहीं है, हम कहें सिर्फ युवाओं में ही है, बच्चों में भी है, बुजुर्गों में भी है। हर कोई रील बनाना चाहता है और अलग अलग तरह के प्रयास करना चाहता है। सुशील, ये अलग अलग तरह के प्रयासों के बीच में एक तस्वीर ये भी है कि कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद तो रील नहीं बनाते पर बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनसे रील्स बनवाते हैं, जबरदस्ती रील बनवाते हैं और उसमें बच्चों से गालियां तक दिलवाई जाती हैं। आज भी मैं देख रही थी रील्स की किस तरह से कि सिर्फ हमारा सोशल मीडिया चल जाए या हम पैसे कमा ले, बच्चों से गालियां दिलवा रहे हैं तो किस और बच्चों को ले जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये बच्चा बड़ा होता है, फिर अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और उसके बाद फिर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ युवा और युवतियां हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप ये बताइए कि आजकल एक ट्रेंड और ये चल गया है जोखिम भरी रील बनाने के साथ ही कि अब माँ बाप भी जो है छोटे छोटे बच्चों से रील बनवाते हैं। रील में आप देखिए उनको कंटेंट ऐसे देते हैं गाली गलौच या फिर इस तरह के हिंसात्मक, और फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वही सब चीज़ें सीखता है। तो ये प्रवृत्ति किस तरह की प्रवृत्ति है और कितना लगता है आपको कि ये बढ़ रही है लगातार? जैसा मैं देख पाती हूँ कि लोगों को फेमस होने का तो एक मन में रहता है कि फेमस होना है, और साथ में दूसरा ये भी रहता है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं देखना तो वही लोग दिखाना भी पसंद करते हैं। गाली गलौज वाले जो और जो अनवांटेड कंटेंट है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वायरल होते हैं, तो ऐसे कंटेंट पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन कि कुछ क्वालिटेटिव चीज़ हो कि उससे कुछ लोगों को वैल्यू मिले। सो उस टाइप के कंटेंट पे कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि लोग। आप ये बताइए कि ग्वालियर में तो नाबालिग बच्चों ने हथियार के साथ जो है रील बनाई है, उनके परिवार वाले या घर वाले भी, और न सिर्फ बनाई है बल्कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती है आपत्तिजनक। कितना लगता है आपको ग्वालियर में कैसा चलन है ये चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। और ये आप देखेंगे ना जिनकी इनकी एज है 14 से 30 साल तक, इन लोगों में इस तरीके की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ेगी जब तक पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस करें हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। कि अगर घर में कोई सपोज लाइसेंसी हथियार है तो वो कहीं लेके तो नहीं चला गया। आपने देखा होगा एक बच्चे ने खुद को ही गोली मार ली थी, है ना। और ये प्रवृत्ति इस तरीके ये मतलब ब्रेन रोट बोलते हैं, जिससे मतलब धीरे धीरे बच्चों का फोकस भी हटता जा रहा है, पढ़ाई से भी फोकस हटता जा रहा है, जीवन में इस पर कंट्रोल करना। हाँ, इस पर कंट्रोल करना निश्चित तौर पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।